हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर। अच्छा, ये अपना दूसरा चैनल है। इस पर मैडम आपको बोर करते रहती हैं ABCDEFG करके। लेकिन हम जो आपसे बात करने आए हैं इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट बात करने आए हैं, और ये जानकारी हर किसी के पास होना चाहिए जो जानकारी हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। खासकर क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे मुझे फॉलो करते हैं। पहला चैनल है अपना मैथ मस्ती, जिस पर लगभग 30 लाख स्टूडेंट अब जुड़ने ही वाले हैं। 9,75,000 कल तक हो चुका था। तो आप सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा जो परिवार है मैथ मस्ती वो 3 मिलियन होने वाला है। उसके लिए भी हम एक दिन आएंगे, वीडियो बनाएंगे उसके लिए भी। और चूँकि ये 3 मिलियन लंबा सफ़र होता है खास के मेरे जैसे लोगों के लिए, क्योंकि हम एक गांव से उठ के आए हैं और यहाँ से हमने वीडियो बनाना शुरू किया था। न तो यहाँ कोई कैमरा, न स्टैंड, न माइक, इन सब चीज़ों का कोई आइडिया नहीं हुआ करता था उस टाइम से। न उतनी अच्छी इंटरनेट जो मान लीजिए आप शहर में रहते हैं तो वहाँ पर वाईफाई रहता है वीडियो अपलोड करने के लिए। तो वो तमाम चीज़ें और बहुत सारी बातें हैं जो हम करेंगे आपसे। पर आज जो हम बात करने आए हैं वो इस मैटर पर, क्योंकि मैडम याद दिलाते रहती है हमें कई दिन से। अभी जस्ट हम अपने घर पर थे तो अकाउंट आपका छेड़छाड़ कभी भी हो सकता है, या आपकी गलती से, आपके छोटी छोटी गलती, जो कई गलतियां होती हैं जो हम इग्नोर करते जाते हैं, उसको ध्यान में रखना होगा, जिसके वजह से आपके साथ कभी भी धोखा हो सकता है, आपका अकाउंट खाली किया जा सकता है। होता क्या है, कई कंडीशन है। कभी कभी आप सोचते हैं कि हम ATM लेके गए, कहीं ATM भुला गया, या कोई हमारा पिन जान गया जिसकी वजह से पैसा निकाल लिया। तो वो सब तो होता ही है, वो लोग जानते हैं सब। लेकिन अब जो नया नया क्राइम शुरू हो गया है जिसके बारे में हमें आपको नहीं पता होता है। जैसे मान लीजिए एक अभी जो घटना हुआ है वर्तमान में, हमारे मंझले चाचा का एक लड़का है उदय भैया, उनके साथ हुआ था घटना। अभी जस्ट हुआ ये था कि उन्होंने फ्लिपकार्ट से घड़ी परचेज़ कर लिया, और शायद उस घड़ी को वो 2-3 महीना यूज़ किए। उसके बाद घड़ी हो गया ख़राब। घड़ी ख़राब हो जाता है, उसके बाद वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि इसको हम रिप्लेस करा लें या वापस कर दें, हमारा पैसा रिकवर हो जाए। लोगों को आइडिया होता नहीं है कि फ्लिपकार्ट हो या अमेजोन हो तो उसका हम नंबर कहाँ से ले। अच्छा, 3 महीना यूज़ करने के बाद हाँ, हो हाँ, जाएगा हाँ। रिटर्न? अब हो सकता है उन्हें लगा होगा कि हाँ साल भर की गारंटी रही होगी, वारंटी में रहा होगा, या गारंटी में 6 महीने के लिए भी दे सकता है कंपनी। तो ये सोच के क्या किए उन्होंने कि गूगल से नंबर निकाल लिया। अब गूगल पर क्या होता है कि फेक आईडी, फेक नंबर बनाए हुए रहते हैं लोग। अब अमेजन के नाम से बहुत सारे फेक बने हुए होंगे। ऐसे भी कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो आ जाता है नंबर। हाँ, जैसे हाँ, कहीं हाँ, जगह हाँ, का, या फिर कोई सही बात। स्कूल, कोई भी संस्था, तो हाँ, नंबर अगर आप रहता है। किसी डॉक्टर का भी लिखेंगे तो हो सकता है कोई फर्जी डॉक्टर के लिए भी उस पर लिखा हुआ होगा रहेगा। कॉल तो हम भी बहुत बार किए हैं। हाँ। लेकिन OTP ये सब नहीं दी थी। हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि नंबर निकाल लिया गूगल से और कॉल किया तो उधर से बोला कि चलो हम आपको 10 मिनट में कॉल करते हैं इधर से। ये अपना परेशानी बताया कि मुझे घड़ी वापस करना है। उधर से कोई दूसरा व्यक्ति कॉल करता है और उन्हें बताता है कि ठीक है आपका घड़ी वापस हो जाएगा, आपके पैसे रिटर्न आपको मिल जाएंगे। तो इनको बोला कि ठीक है आप क्या करिए ना, हम आपको पेमेंट जो है रिटर्न कर देते हैं जो आपने किया था। और वो क्या करता है कि एक्सेप्ट मनी रिक्वेस्ट, चूँकि गूगल पे में होता है तो गूगल पे में एक्सेप्ट करने के लिए आता है। वो आपको लगेगा कि हम पैसा पेमेंट ले रहे हैं, और वो क्या करेगा, वो आपसे एक्सेप्ट करवा लेता है, पैसा आपका उधर चला जाएगा। तो इस तरह से उसने पेमेंट करवा लिए और अकाउंट में 50,000 रुपये थे उनके, और खाली कर दिया उन्होंने। तो ऐसे फर्जी होता है। कभी कभी क्या होता है कि आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर आप देते रहते हैं हमें। जैसे हमारी कोई वीडियो देखते हैं, बहुत सारे बच्चे होते कहते हैं कि सर मुझे हेल्प कीजिए, या किसी भी तरीके से हो, पढ़ाई में हो, या कभी कहते हैं कि सर मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो देखो पूरे देश भर पैसा और संभव है कि मैं भेज सकता हूँ, दे सकता हूँ। इतने थोड़े न कमाता हूँ कि मतलब पूरे देश भर में पैसा हम बांट सकते हैं, इतने तो नहीं हैं। जहाँ कहीं किसी का हेल्प हम जहाँ तक संभव होता है कर पाते हैं, और प्रयास रहता है कि हम कर पाएँ। कमाते हैं उसी में से 2 पैसे अपने लिए, कुछ लोगों के लिए जहाँ ज़रूरतमंद होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं
जो कमेंट में अपना नंबर डाल देते हैं। हाँ। नंबर डाल देते हैं कि सर मेरा हेल्प करिए, मेरा हेल्प करिए, मुझे कोचिंग में फ़ी देना है, मुझे एडमिशन लेना है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, बहुत सारे बातें होती हैं, सबका अपना अपना प्रॉब्लम है। अब उसमें से क्या होगा कि फर्जी करने वाला आपका नंबर लेकर आपको कॉल करेगा और आपको कॉल करके किसी न किसी तरीके से आपको फंसा सकता है कि चलो भाई हम आपको पैसा दे देंगे, या हम आपको लोन दे देंगे, या हम आपको पैसा भेज रहे हैं, आप क्या करिए एक्सेप्ट कर लीजिए। हाँ। और एक्सेप्ट करेंगे। हाँ अच्छा, उनका जो एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, मिस कर गया था। एक तो मैंने बताया कि पेमेंट एक्सेप्ट करके वो पेमेंट ले लेते हैं, और दूसरा तरीका उसमें मैं इस बात पर आऊँगा, उससे पहले मैं उसको क्लियर कर देता हूँ, मुझे याद आया अब जस्ट। वो क्या करते हैं कि आपको एक ऐप डाउनलोड करवा देंगे, जैसे टीम व्यूअर होता है। हाँ, बोलना था तो बोलना चाहिए था ना। सही। ऐप से भी हो जाता है। नहीं, आपसे टीम व्यूअर ऐप होता है, चाहे एनी डेस्क होता है, जो हम लोग यूज़ करते हैं। अपना कभी वीडियो बनाने में कोई दिक्कत होता है तो अपने टेक्निकल टीम लोगों से बात करते हैं, या कोई सेटिंग वुटिंग में प्रॉब्लम हुआ तो जो मुझे नहीं पता है, तो OBS एनी डेस्क ऐसा ऐप है जिसे डाउनलोड करके आपका फ़ोन कोई और चला सकता है, अगर आप उसे परमिशन देते हैं तो इस वजह से क्या किया कि उसने एनी डेस्क पहले डाउनलोड करवा दिया इनके फ़ोन में, और वो तो करके रखता ही है। अब इनके फ़ोन का पूरा कंट्रोल उसके पास है। अब वो क्या करता है, वो क्राइम करने वाला आपका फ़ोन से आपका पूरा, जैसे गूगल पे है, फ़ोन पे है, कोई भी आपके फ़ोन में है पहले से ऐप, उससे आपका पूरा पैसा निकाल लेता है। तो एक ये जान गए आप कि आपसे ऐप डाउनलोड करवा के और आपके जानकारी के अभाव में आपका फ़ोन, आपका सारा सिस्टम वो खुद चला सकता है। और मतलब अगर आपका पूरा कंट्रोल उसके हाथ में तो वो कुछ भी कर सकता है जो आपके फ़ोन से हो सकता है। तो एक ये है। दूसरा, हम उस बात पर थे कि आप कमेंट बॉक्स में नंबर डालते हैं। हाँ। तो उससे क्या क्या आपको नुकसान हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि मेरे नाम पर, अब जैसे एक बार हुआ क्या कि एक टीचर जो है पढ़ाने वाले, उसने क्या किया कि भाई हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में, अब बताइए हमारे पास 1500 वीडियो अपलोड है, तो हम सब वीडियो का कमेंट तो संभव है नहीं कि हम देख पाते होंगे। अब नई वीडियो डालते हैं तो उसके नीचे हम कमेंट उस टाइम पढ़ लेते हैं, लेकिन जो पुरानी वीडियो हो गई, जो 2 साल, साल भर, 1.5 साल पहले मैंने वीडियो डाला, तो वो वीडियो का कमेंट हम नहीं देख पाते हैं। मैं पहले चैनल की बात कर रहा हूँ, मैथ मस्ती पर। ये मैथ मस्ती 2.0 पर तो इस पर बहुत कम वीडियो है, लेकिन वहाँ की जो हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं बहुत सारे लोग, जो मुझे पढ़ाना है आपके साथ, मुझे जुड़ना है, प्लीज़ मुझे इस नंबर पे कॉल करिए। अब क्या हुआ, इसी तरह एक टीचर ने क्या किया, अपना नंबर डाल दिया कमेंट बॉक्स में, और नंबर डालने के बाद क्या किया, वो इंतज़ार कर रहे थे कि मैं उनको कॉल करूँगा, और कोई फर्जी आदमी उस नंबर पर कॉल करके बोला कि भाई हम विपिन सर के यहाँ से बात कर रहे हैं, विपिन सर के ऑफिस से बात कर रहे हैं, और अगर आपको विपिन सर के साथ पढ़ाना है तो पहले आपको क्या करना होगा कि कुछ पैसे भेज दीजिए, आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। हाँ, 500 था। नहीं, उस बंदे ने उससे 2500 रुपये ठग लिए थे। कहा कि आप 2500 रुपये जमा करके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अब रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर उसने फ़ोन पे से उससे पैसा ले लिया और कहा कि तब आप आ जाइएगा, मिल लीजिएगा, और इस तरीके से और उसने पैसे भेज दिए। उसने कहा कि रजिस्ट्रेशन हो गया, अब हम वहाँ मैथ मस्ती में जाके पढ़ाएंगे। देखिए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि यहाँ आके पढ़ाने के लिए हमें जब भी टीचर की ज़रूरत अगर मान लीजिए कभी पड़ेगी तो हम तो खुद बोलते हैं वीडियो में, और कोई अगर आपको फ़ोन करके कहता है कि हम वहाँ जोड़ देंगे, वहाँ पढ़ा सकते हैं, तो ये सब गलत है और किसी के बहकावे में ना आए। और होता है बहुत सारे लोग, मान लीजिए कि आप नहीं करेंगे, हाँ आप नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोचते हैं कि नहीं हो सकता है कि हम मिल जाएं, वहाँ पहुँच जाएं, हम बात कर लेंगे, हम पढ़ाना शुरू कर देंगे, वहाँ पर पैसे कमाने लगेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको अपने टैलेंट पर भरोसा रखना है, अपने आप पर भरोसा रखना है। और अगर मान लीजिए आप यूट्यूब पर ही पढ़ाना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल बनाना कौन बड़ी बात है, सिंपल सा है, आप खुद बना सकते हो। यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो कि हम यूट्यूब पर वीडियो कैसे अपलोड करें, कोई भी बंदा कर सकता है और पढ़ा सकता है। कहीं किसी के पीछे, ना हमारे ना उनके, किसी के पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में कभी भी अपना नंबर नहीं डालें, अगर आप जेन्युइन व्यक्ति हैं, ओरिजिनल हैं तब। लेकिन अगर आप फर्जी करना चाहते हैं
तो आप डाल सकते हैं। हो सकता है कि आप ही से 2-4 लोग फंस जाएं, ऐसे भी लोग करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए और आपको सावधान रहने की ज़रूरत है वैसे लोगों से। तो ये है छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे ध्यान रखना चाहिए, हमें आपको सबको ध्यान रखना चाहिए। गेम खेल लाता है ना, उसमें भी पैसा ले लेता है। कौन सा गेम? और जो राजू खेले थे 25,000 के कितना हाँ चला हाँ गया हाँ था। हाँ हाँ हाँ, वो क्या करता है कि आपको, हाँ हाँ हाँ, वो भी क्या करेगा जानबूझ के, जैसे हम लोग को ठगने के लिए लोग मैसेज करते हैं, हमें ठगने के लिए बोलेगा कि देखिए हम यूट्यूब की तरफ से बोल रहे हैं, आपको एक कार लकी ड्रॉ मिल रहा है, आप क्या करिए कि कार के इंश्योरेंस के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए 2.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए आप मुझे जल्दी भेजिए, अगर कार आपको चाहिए तो यूट्यूब की तरफ से आपको मिल रहा है। तो वो लोग जानता है कि ये यूट्यूब पर वीडियो बनाता है, तो ऐसे ऐसे ठगने वाले होंगे। और क्या होगा, कभी कहेगा कि हम कौन बनेगा करोड़पति से बात कर रहे हैं, है ना। तो हाँ, जो राजू को ठगा था और उसको कहा कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, सवाल ऐसे ऐसे पूछते हैं कि सब जवाब दे आपको टैक्स पहले भरना होगा, इतने पैसे आप जीत चुके हैं। अब मान लीजिए आपसे सवाल है वैसा ही पूछेगा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। लोगों को लगा कि बाप रे भाई इतना आसान सवाल जवाब दे दिया, और कह दिया कि ये तो 2 लाख का सवाल था। अब आपको कहेगा कि इसका टैक्स भरने के लिए इसमें कुछ पैसे कटेंगे, 15,000 20,000, वो पैसे आप मुझे भेज दीजिए, फिर बाकी पैसे आपके अकाउंट में चले जाएंगे। अब आप कहिएगा कि एक काम करो उतना काट के ही मुझे भेज दो, तो कहेगा नहीं नहीं पहले आप, ऐसा नहीं होता है, कंपनी का रूल है, ये है वो है, और फलाना ठिकाना करके लोग सोचता है कि चलो 20,000 ना जाएगा। इतना अच्छे से बोलता है ना, ट्रेनिंग होता है ना उन लोग का ट्रेनिंग होता है। तो इन सब चीज़ों पर आप ध्यान रखेंगे। बाकी हम फिर आपसे मिलते हैं, और इस तरह की जो भी अगर आपके साथ कोई घटना घटा होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि लोग जागरूक हों और इन सब जालसाजों के चक्कर में न फंसे। लेकिन अपना नंबर कमेंट बॉक्स में नहीं डालिएगा, ठीक है। थैंक यू। OTP वाले तो लोग जान गए हैं कि अब नहीं देंगे, लेकिन ये जो एक्सेप्ट करने वाला आ गया है ना, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, OLX पर भी फर्जी होता है, OLX के माध्यम से भी। चलिए ठीक है, थैंक यू।